से खड़ा करेंगे आपकी दूसरी इनकम शुरू हो जाएगी। ये बैकअप हो गया। जैसे आपकी दूसरी इनकम बिल्ड हो जाएगी, ये तीसरी को बुलाएगी, तीसरी पैदा हो जाएगी, तीसरी इनकम चौथी को बुलाएगी। एक गम दूसरे को बुलाएगा, दूसरा गम तीसरे को बुलाएगा, तीसरा गम चौथे को बुलाएगा। ठीक उसी तरीके से एक खुशी दूसरे को बुलाएगी, दूसरी खुशी। हर आदमी अपने परिवार को बुला लेता है। तो आपको कौन सी ट्रैक पे जाना, कौन सी ट्रेन में बैठना है। ऐसे गुड्डो दुनिया ने जानवर मार डाले, हमने दवाइयां छिड़क छिड़क के चिड़िया मार डाले, मोर मार डाले, तोते मार डाले। खेतों में जाके बेचारे चुगते हैं वो जहर जो हम छिड़कते खा के, खत्म। मुर्गे पालने लगे खेतों में, और मुर्गों को भी क्या खिलाते हैं, एक ही दिन में करोड़पति। घिया को क्या खिलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो घिया एक ही रात में 1 घंटे में करोड़पति। बात आई, बात पकड़ में आ रही है। तो लोगों में पेशेंस धीरे धीरे खत्म। अपने बच्चों को अगर पेशेंस सिखाना है तो उनसे पौधे लगवाओ, घर में पौधा लगवाओ। जो वो 15-20 दिन बाद एक कोपल फूटेगा, तो बच्चे को समझ में आएगा। हाँ? फिर एक पत्ता निकलेगा, बच्चा उसके पास में बैठेगा, थोड़ा पानी डालेगा, मम्मी एक पत्ता आ गया। 15-20 दिन बाद फिर देखेगा दूसरा पत्ता आ गया, फिर तीसरा पत्ता आ गया। फिर उस बच्चे को पता चलेगा ये सृष्टि ऐसे चलती है। जब वो जवान होगा, तब उसको समझ आएगा कि स्टेप बाय स्टेप भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना जा सकता है, ना कि एक ही रात में करोड़पति बनने के चक्कर में मरने के काम करते हैं। जितने भी लोग एक रात में करोड़पति बनने के चक्कर में, सबका ठिकाना जेल है। बीवी की बेइज्जती है, पता नहीं कहां कहां बेचारी क्या क्या दुर्गति के दिन देखने पड़ते हैं उसको। तो इतने भी एम्बिशियस मत होना कि गलत ट्रैक पे चले जाओ। तो होश में होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जो लोगों को मांसाहारी है, अगर उनको वही चाहिए। मांस लोग खाते क्यों? उनको आधे लोग तो खाते हैं टेस्ट के लिए, जो प्लेयर है वो खाते हैं प्रोटीन के लिए। आम आदमी खाएगा टेस्ट के लिए, है ना, या खंबे के साथ। जो पहलवान है वो खाएगा प्रोटीन के लिए। दोनों का थॉट प्रोसेस अलग अलग है, राइट। हम यूं डकारे जा रहे हैं, हिलते तो है नहीं, खा खा के तो मुर्गे यही पाड़ लेना, खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर अंदर पड़ जाएंगे, राइट। तो 74% 70% लोग हैं जो ये नॉनवेज खाते हैं इंडिया में। हमें लगता है हम ग्रीन। हर घर गुड्डोट जाएगा तो दुनिया भर की बीमारियों से बचाएगा, दुनिया के जानवर बचाएगा, क्योंकि धीरे धीरे लोग जानवरों को खा जाएंगे और फिर पेड़ खत्म हो जाएंगे और फिर सब इन लोगों के मरने की नौबत आ जाएगी। अपने आप हो जाएगा वो काम, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ना पानी मिलेगा ना कुछ। फिर जाओ एलन मस्क की तरह मंगल ग्रह पे जाओ उड़ के, पैसे इकट्ठे करके। तो दुनिया भर के लोगों के टेस्टिमोनियल हैं, ये सारी चीजें हैं। दुनिया भर के अवार्ड मिले हुए, इसको बोलते हैं बॉडी फूड। 10-20 साल इंजन एक्स्ट्रा चाहिए। लोग तो एक दिन के लिए मरते हैं। आरसीबी के समान घर में आएंगे तो घर से बीमारियां भाग जाएंगी, हॉस्पिटल जाने की जिंदगी में नौबत नहीं आएगी, और 10 साल जिंदगी के 15 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए? पक्की बात है। अब जब इतने फायदे हैं प्रोडक्ट के, तो पैसा आएगा तभी खाएंगे, बगैर पैसे के भी खा लेंगे। जोर से बोलो। क्योंकि आधे जो गरीब लोग हैं बेचारे, क्या है, रॉयल्टी आए तो खरीद दू, किसी जी पैसे भेजे तो खरीद। साले जाके मरना तुम। हाँ जी, बात पकड़ में आई तो बोलो हाँ। बॉडी मशीन है, साफ सुथरी रखेंगे तंत्र साफ सुथरी रहेगी। और उल्टा पुल्टा बर्गर पिज्जा ढा ढी ढूं ढा दुनिया, तो ये साला रोज खचड़म पचड़म भूं भा मेंटेन नहीं होगा। 25 मिनट बाकी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। थैंक यू सर, है ना, ये 5 मिनट पहले भी याद दिला देना। राइट। तो ये लफड़ा होने वाला है। चलिए, हर आदमी को चाहिए आरसीएम। धरती पे एक आदमी ढूंढ के दिखाओ जिसको नहीं चाहिए आरसीएम, ढूंढ के दिखाओ। मोदी जी को आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। उनको जोड़ने की, 2 लोगों को जोड़ो, 5 को बताओ, उनको जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इतने इंपॉर्टेंट ओहदे पे बैठे हुए, उनकी जिम्मेदारी हमसे लाख गुना बड़ी है। लेकिन जिस आदमी की जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी है, उसको उतना ही ज्यादा अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी वो जिम्मेदारी पूरी होगी। अदरवाइज जिम्मेदारी अधूरी है। तो मोदी जी को आरसीएम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी जी को सबसे ज्यादा आरसीएम के प्रोडक्ट्स की जरूरत है। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम? आरसीएम के सामानों की जरूरत है। तो कितने लोगों की जरूरत है? सबकी जरूरत है।
अब जब ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं तो आरसीएम किसका हुआ? किसी और का हुआ कि मेरा हुआ? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। तो मेरे साथ बैठे बैठे, चाहो तो खड़े हो सकते हो एक बार। मैं यहां से रुको रुको, मैं यहां से बोलूंगा आरसीएम किसका है, आप बोलोगे मेरा है और मेरा है, और आंखें गोल होनी चाहिए, मेरा है और शादी से पहले मेरी बीवी जो है अपने पिताजी की बेटी थी, शादी हुई तो किसकी होगी? मेरी। अब कोई आंखें निकालेगा तो मैं क्या करूंगा? बात आगे पकड़ में नहीं आई, क्योंकि अब पहले किसी ने लाइन वाइन मारी हो तो मारी हो, मेरे क्या लेना देना यार। लेकिन साला अब नहीं यार, आरसीएम आपको पता नहीं था कौन क्या कर रहा था, आपको क्या लेना देना। लेकिन जिस दिन आरसीएम आपका हो गया, अब मेरा है। अब कोई आंख आरसीएम को निकालेगा तो मैं उसकी आंख नहीं निकालूंगा, उसको इतने अच्छे तरीके से एक सेमिनार में लेके आऊंगा कि वो भी हमारा हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? अब जो आत्मा से बोलना चाह रहे हैं और जिनको बिल्कुल यस, आज मेरी जिंदगी का प्रण है कि जब तक जिंदा रहूंगा आरसीएम के 100% प्रोडक्ट मेरे घर में आएंगे। अगर ये आपका फैसला है आपकी आत्मा से, तो ही खड़े होना, तो ही खड़े होना, नहीं तो खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी आत्मा गवाही देती है तो ही खड़े होना। अपना एक हाथ ऊपर कर लो, आप फुल मस्ती, थोड़ी अंगड़ाई ले लो एक बार। ये वीडियो बनाना तो बना लो व्रत जी। हाँ जी, अंगड़ाई ले ली, इसकी मुट्ठी बनाओ बढ़िया सी, इसकी बढ़िया सी मुट्ठी बनाओ, जैसे पूरी ताकत यहाँ पर आ जाए। राइट, मेरे साथ बोलेंगे जय आरसीएम, जय आरसीएम, भारत माता की। आरसीएम किसका है? दो बार बोल रहा है, मेरा है, मेरा है। आरसीएम किसका है? आरसीएम किसका है? कामयाबी कौन लेगा? स्वस्थ कौन बनेगा? लोगों को कौन बताएगा? थैंक यू वेरी मच। बैठिए एक बार, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब बात चलते हैं ब्रेन फूड। शरीर को अच्छा खाना देंगे तो शरीर बढ़िया रहेगा 10-15 साल। दूसरी चीज है ब्रेन, दिमाग को अच्छी खुराक देंगे तो ये आपको चांद पे लेके जाएगा, मंगल ग्रह पे लेके जाएगा। और आज अभी मैं फटाफट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इस दुनिया में अमीर बनना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन आम आदमी क्या मानता है? अमीर बनना सबसे टेढ़ा काम है। लेकिन जो अमीर है वो क्या बोलते हैं? पैसा बनाना दुनिया में सबसे आसान काम है। राइट, दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं क्योंकि दोनों की आदतें अलग अलग हैं। हाँ साहब, हम लोगों ने जो सीखा है ना, मेहनत करना सीखा है हमारे बाप दादाओं से, क्योंकि हम ऐसे परिवारों से हैं। हमारे खानदानों में कोई बिजनेसमैन नहीं था, इसलिए वो गुण हमारे पास नहीं है। जो हमारी कुंडली है उसमें मेहनत लिखी हुई है। हाँ जी, लेकिन उस कुंडली में थोड़ी सी आदत बदल लें तो कुंडली भी बदल जाएगी। आदत बदलेंगे कुंडली बदलेगी, आदत बदलेंगे कुंडली बदलेगी। जो पंडित बोलता ना यूं यूं कौवा बैठा है, वो शरीर चढ़ गया है, मंगल उतर गया है, आदत बदलेंगे तो कुंडली बदलेगी। और हमने आरसीएम में अच्छे अच्छे कुंडले बदलते देखे, कुंडली नहीं कुंडले बदलते देखे। राइट, कैसे बदलेगी कुंडली और कुंडला? ब्रेन फूड, एक कोरोना शरीर का वायरस है, बुखार मलेरिया शरीर का वायरस है, लेकिन कमबख्त अगर दिमाग में वायरस हो तो उसको कौन निकालेगा? बुखार तो डॉक्टर निकाल देगा, हॉस्पिटल चले जाओगे, घर वाले ले जाएंगे, 104 डिग्री है, वो एक क्रोसिन देगा, बोला कल भी लेना, 3 क्रोसिन देगा बारी बारी, बुखार उतर जाएगा। एक क्रोसिन बुखार उतारेगी एक टाइम में, 4 इकट्ठी ले ली तो जान ले लेगी। हाँ जी, अमीर पीने में, दारू में गड़बड़ नहीं है, दारू में गड़बड़ नहीं है। अमीर आदमी 1000 रुपए कमाता है, 5 रुपए की पी लेता है, 10-20 ml एंजॉय करने के लिए। क्या करने के लिए? जो आम आदमी है वो 100 रुपए कमाता है, 200 की पीता है बेहोश होने के लिए। बात पकड़ में आ रही है तो बोलो लफड़ा वहां नहीं है, लफड़ा साला टूल को कौन काम में कैसे ले रहा है, लफड़ा वहां पर है। आरसीएम में कोई तकलीफ नहीं, आरसीएम मुर्दा है, आरसीएम के समान मुर्दा है। जिंदा लोग इसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, नतीजा वहां से आएगा, नतीजा वहां से आने वाला है। 100% यूजर है,
घर में जो भी आरसी में हेलीकॉप्टर नहीं है बाजार से ले लो, आरसी में साइकिल नहीं है बाजार से ले लो, लेकिन जो आरसी में वो घर में आना चाहिए, आपकी जरूरत है तो। गॉट द पॉइंट? अब इसमें 3 मौके हैं। अपॉर्चुनिटी एज ए यूजर, आपको मैंने बोला 100% आप काम में लेते हो तो आपको 10 साल जिंदगी के एक्स्ट्रा मिलेंगे। कितने साल? जोर से बोलिए। और ये आप काम करेंगे तो आपको 1000-2000 रुपया महीने का आपको बेनिफिट होने लगेगा। 4-5 हजार रुपए का आप सामान खरीदेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, 1000 रुपया वो हो गया। और 1000 रुपया आपका जो 400-500 32% में तो 1000-1200 रुपया। तो अगर आप 100% घर के प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं और 4-5 हजार रुपए का सामान, देश में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें काम नहीं आए। अगर ऐसा है तो आपके खाते में 1000-1500 रुपया आएगा। आएगा? कितने लोगों का दिल मानता है? मैं बोलता हूं किसी को मत जोड़ो, आपका आत्मा नहीं मानती तो मत बताओ किसी को, लेकिन 100% प्रोडक्ट कम कंज्यूम करोगे तो आपका शरीर, आपका घर, आपका रोम रोम बोलेगा। लोग आके आपको चिपकेंगे, आपको जाके जोड़ना नहीं पड़ेगा, लोग आके जुड़ेंगे, क्योंकि आप उनको जब आप स्वस्थ होता हो आपकी जिंदगी में बदलाव देखेंगे, आपका कमिटमेंट देखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो क्या होगा अगर एक छोटा सा काम आप कर लो? आपको एक चीज दिखाता हूं और फिर इसकी गणित बताता हूं आपको। अगर आप आरसिम के सामान खरीदते हो, सिर्फ कंज्यूम करते हो, तो 1000 रुपया महीना आपने बचा लिया। इस पैसे को आप हाथों हाथ गोलगप्पे में खा जाओ या गुल्लक में रख दो, तो 1 साल तक आप आरसिम का सामान खाओगे तो क्या होगा? एक सीन देखो। पुराने जमाने में, अभी खाते क्यों खुलवाए सरकार ने सबके, मोदी जी क्यों खुलवाए? 100 में से 80 लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। अमीर तो बनना चाह रहा है, लेकिन उस बेचारे को ये समझ में नहीं आ रहा कि बैंक अकाउंट जरूरी है। वो अभी भी लोटे में लेकर खेत में दबाता है। बात आ रही पकड़ में? और वो दिन उससे नहीं बदलेंगे। तो अगर आपने उस पैसे को लिया, आरसिम से खाना खाया, मेरा बरसों पुराना नारा है, हर चीज के पीछे बहुत और ये प्रूव किया है मैंने, इसलिए बोल रहा हूं आपको आंकड़े। आज मैं इनकम बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो चीजों को गहराई से पकड़िए, यूं मजाक मजाक में नहीं चलता। इस पैसे को आप तब तक अमीर नहीं बनेंगे जब तक पैसे के साथ इंसाफ, कमाए हुए पैसे के साथ अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो पैसा आपके साथ इंसाफ नहीं करेगा। दुनिया बहुत गोल है। यहां पर आपने उस पैसे को अपने मटके में रख दिया 1 साल के लिए। 12,000 रुपए बचे आपके आरसिम से खा खा के। इस पैसे में कोई बढ़त नहीं आई। एक काम करो, इसको बचत खाते में डाल दो, बचत खाते में जाने दो। 3% देगा बचत खाता, राइट? 12,000 आपने आरसिम से खा खा के बचाए, इस 12,000 ने 197 रुपए बचाए। टोटल पैसे कितने हो गए आपके? जोर से बोलिए। मेरे को 22 साल हो गए, आज तक मैंने आरसिम से जो पैसे आए, आज तक एक भी पैसा नहीं खाया जो आरसिम से आया। सोच के देखो आप, एक भी पैसा आज तक मैंने खाया नहीं। पूछो क्यों? जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि दूसरा जो बिजनेस है, कंप्यूटर वाला बिजनेस है, सारे काम अपने आप हो जाते हैं, राइट? तो उस आरसिम को एक टूल की तरह काम में लो। अगर आपको लगता है कि आप आरसिम से पेट भरने के लिए आओ तो शायद कभी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि दिमाग में वो चीजें कभी जाएंगी नहीं। आरसिम को एक औजार की तरह लो, आपको चांद पे लेके जाएगा। यूज इट टूल। आपकी रोटी टेक्निकल है, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, 12,000 को खाना मत, 5 साल कर दो इसको, तो 5 साल में क्या होगा आपका? आपने आरसिम से खा खा के, ये कमाए नहीं है, ये खा खा के बचाए हैं। ये जो बचाए हैं 60,000, इसने कितने कमा दिए? 4,800। अगर बचत खाते में पड़ा तो, अगर आपने कहीं LIC में डाल दिया, इधर उधर कहीं डाल दिया, डाक खाने में डाल दिया, तो 6% मिल जाएगा, राइट? हमें अपने कमाए हुए पैसे से काम क्या करवाना है? काम इतना करवाना है कि महंगाई 8% की रेट से बढ़ती है, हमें उससे 8% से ज्यादा काम करवाना है, तब मैं महंगाई से जीत पाऊंगा, अदरवाइज मैं महंगाई से हारूंगा। अपने कमाए हुए पैसे से महंगाई से आगे लेके जाना उसको। लोग गरीब इसलिए क्योंकि महंगाई 8% से उसका मटके में पैसे लेके बैठा हो, मरेगा वो। 5 लाख रुपए इकट्ठे किए, मटके में रखे, बोला 5 साल बाद बेटी की शादी है तब काम आएंगे, है ना? ये है गांव का सरपंच, राइट? दूसरी तरफ एक बानियों, मतलब जो भी बिजनेस में ना बानिया, राइट? अब 5 साल बाद जब वो मटके में से पैसे निकालेगा बेटी की शादी के लिए, कितने निकलेंगे?
5 लाख, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है उसकी नजर में वो आधा रह गया। गिनने में 5 लाख है, लेकिन उसकी जो बाइंग पावर है वो 2 लाख के बराबर चली गई है। बात आ रही पकड़ में? तो 100 में से 99 लाख लोग गिनने में भरोसा करते हैं, लेकिन जिसको जो अर्थशास्त्र में जिसकी पकड़ है वो बोला मर गया तो गेम ओवर। अगर उसकी जगह पे उस आम आदमी की जगह, उस किसान की जगह अगर बढ़िया होता तो वो 5 साल में 5 लाख के 15 लाख बना लेता, उसमें से 5 लाख की बेटी की शादी भी कर लेता, पूंजी टूटने देता और उससे भी 10 लाख कमा के सारे काम कर लेता। ये डिफरेंस है, दोनों लोगों में डिफरेंस है। हाँ जी, हम साला मुर्गी को ही मार के खा लेते पहले दिन, बाद में बोलते अंडा लाओ, अंडा। अब खा गया सारे। चलिए एक काम करो, इसको म्यूचुअल फंड वगैरह में डालेंगे तो आपका ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मिनिमम एवरेज जो रिटर्न की है वो 15% मिल जाती है। 5 साल में करेंगे तो आपका करीबन 60,000 रुपये आपने खाने से बचा लिया। 29,682 रुपये इस पैसे ने कमा के दे दिया, आपके बैंक खाते में हो गया 89,000। अब आम आदमी क्या करेगा? इसको निकाल के मोटरसाइकिल लेके आएगा। जब तक ये पैसे खत्म नहीं होगी इसकी खुजली चलती रहेगी। लुधियाना में किसी को 2 लाख की लॉटरी लगा दो, शाम तक सबको पता चल जाएगा। पूछो क्यों? अपने 50 दोस्तों को शाम को बार में बुलाएगा, बोला आज भाई पार्टी देगा, है ना? और जिस दिन पार्टी बंद समझो पैसा खत्म। राइट, गेम इज ओवर। एक काम करो, इसको खाओ मत, इसको 10 साल आगे चलने दो। तो 10 साल कर दो, ये मैंने 10 साल बढ़ा दिए, यहां पर दिखाई दे रहा है ना पीछे तक? राइट, 10 साल की ये क्या SIP कैलकुलेटर है, सिंपल कंपाउंड कैलकुलेटर है। स्टेट बैंक की साइड से ले लो, LIC की साइड से ले लो, सभी बैंकों में ICICI ले लो, किसी से भी ले लो, सिंपल कैलकुलेटर है। 10 साल में आपने RSM से खा खा के कितने पैसे बचाए? 1,20,000। उसको खाया नहीं, राइट? बाजार से खाओगे तो वैसे नहीं बचेंगे, RSM से खाओगे तो ही बचेंगे। 10 साल उम्र भी बढ़ गई, पैसे भी बच गए। इस पैसे ने कितने कमाए? यानी कि थोड़ा थोड़ा जड़ पकड़ी, 2-4 जड़ पकड़ी, नतीजा आने में 25 साल चाहिए। चाहे औलाद का हो, औलाद पैदा हुई सब खुशियां मनाते हैं। 20-25 साल बाद अगर घर से आवाज आई, कम वक्त नालायक तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? अगर माँ ने ऐसी आवाज निकाली समझो नतीजा आ गया। राइट? हाँ। अब लोग इसकी जो है, मान लो आधे पैसे लोन वोन पे लेके कार ले लेंगे। एक काम करो, 15 साल कर दो इसको, मत खाओ, जो RSM से आया मत खाओ उसको। कितने पैसे हो गए? 10 साल में तो 2-2.5 लाख थे, उसके 3 गुना हो गए। राइट, 5 साल बढ़ाया लेकिन पैसा 3 गुना। अभी कुछ भी नहीं हुआ। जब 15 साल हो जाएंगे तो रिटर्न बढ़ के एवरेज इंडस्ट्री की बता रहा हूँ, इस पे मेरे को 25 साल हो गए इस सब्जेक्ट के ऊपर माथापच्ची करते हुए, दुनिया भर के चार्ट लिए मैंने ग्रंथ, इसलिए आपको सिर्फ आउटलाइन बता रहा हूँ एक लाइन की। इस सब्जेक्ट के ऊपर जब जाओगे तो दुनिया भर की ऑप्शंस हैं, बट आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा उसके ऊपर, राइट? और आम आदमी कोई से भी कोई, बिल्कुल कोई खतरा नहीं, कुछ लिक्विडिटी सबसे बेटर, रिटर्न सबसे बेटर, आम आदमी के लिए सबसे बढ़िया चीज है। जब जिस दिन ये चीज समझ में आ जाएगी 10-15 साल बाद, आपको 50 चीजें और पकड़ में आएंगी, क्योंकि ब्रेन उस डायरेक्शन में जा चुका होगा। अभी तो ही पकड़ में आ जाए वही बहुत है। 15 साल में 1,80,000, टोटल हो गए 9 लाख। इसको मत खाओ मत खाओ मत खाओ, एक काम करो, इसको चलने दो 20 साल। 20 साल यहां पे करें, 20 आ जा रहे, 20 आ जाए, कितने हो गए? 23 लाख। RSM से खा खा के 2,40,000 बचाए। इस पैसे ने इतने कमाए। हम लोगों को बड़ा मुझे वगैरह हुआ 80 कमान दे। हाँ, अबे तेरे से 1000 गुना ज्यादा तेरा कमाया हुआ पैसा कमा देगा, तरीके से इस्तेमाल तो कर उसको। अमीर और गरीब में यही फर्क है। गरीब को अपने में भरोसा है, 80 मेहनत करांगे, बढ़िया बोलता है मेहनत तू कर ले, मैं पैसे से काम कराऊंगा। दोनों में फर्क है। इसलिए बोला ना, आदमी आदतें बनाएगा और बाद में अगर हम टाटा बिरला के घर में पैदा होते तो इस हॉल में नहीं बैठे होते, हम कोई बड़ी फैक्ट्री की प्लानिंग कर रहे होते। लेकिन अगर आप 20-25 साल RSM बिजनेस में रह गए और बगैर पैसा लगा इसका निर्माण कर लिया, और 25 साल बाद आपका 500, 1000, 2000 करोड़ का टर्नओवर है, और ये चीजें आपके दिमाग में होंगी और आप घर में इसको डिस्कस करते होगे, अपने बच्चों के ऊपर इसको अप्लाई आपने किया होगा, तो 25 साल बाद आपके घरों के अंदर जो औलादें पैदा होंगी वो टाटा और बिरला को टक्कर देने वाली औलादें पैदा होंगी। RSM को उस एंगल से देखो आप। सिर्फ खाना है, दलिया है, नमक कंपैरिजन में लगे हुए। बाहर भी कोई किताब बेच रहा कंपैरिजन में, बाजार का नमक कितना, हमारा नमक कितना। सारे पूरी उम्र कंपैरिजन ही करना है क्या? हेलो, मेरे को तो किसी भी आइटम का भाव नहीं मालूम, मेरे को कंसेप्ट मालूम है।
जिस रेट में बाजार में आरसीएम का बाजार में जिस रेट में सामान मिलता है उसी रेट में आरसीएम का मिलता है, 58 54 1 रुपया ऊपर नीचे, उसमें से आधा पैसा लोगों में बढ़ता है। मेरे को इतना मालूम, बस एक बार मेहनत कर ली, देख ली, रोज ही रोज उसी बिल में घुसे। 1 रुपया तेल का बढ़ जाए तो हाँ 1 रुपया, हाँ 1 रुपया। चला कंगला, दिमाग से भी कंगला, वैसे भी कंगला। 25 साल कर दो इसको, खा खा के 3 लाख बनेंगे। आपको हर में को पैसा चाहिए। 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं, 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, 70 एक साल में जब हाथ पैर काम लेकर तभी तो पैसा चाहिए। गरीब आदमी क्या करता है, जैसे उसके खाते में पैसा आता है सबसे पहले वो उसको खाएगा, उसको चैन ही नहीं पड़ेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा, जो भी जमा पूंजी होगी। अमीर आदमी जिसको बनना है वो कभी भी अपनी जमा पूंजी को नहीं छेड़ेगा, उसको रिजर्व में रखेगा। पैसे की जरूरत पड़ेगी तो काम करने भाग लेगा। गरीब आदमी क्या करेगा, काम करने नहीं भागेगा, पहले तो बोलता है अभी पड़ा है ना, काम की क्या जरूरत है, पहले इसको खाओ, गोबर बनाओ। मैंने बहुत लोगों को देखता हूँ जयपुर में, मकान बिल्डिंग बनती है, वो 15 दिन बोला जी हम आओ सागी पैसे दे दो, 15-20 हजार लेके जाते। मुझे को मालूम वो पैसे लेके जा रहा है, जब तक इसके पैसे खत्म नहीं होगा, 10,000 रुपए का कर्जा नहीं हो जाएगा, तब तक काम पे नहीं लौटेगा। ऐसे हजारों भरे पड़े हुए लुधियाना में भी। तकलीफ सरकार के साथ नहीं है ना, मोदी जी आगे अच्छे दिन लाएंगे। अबे तेरे अच्छे दिन तू ही लाएगा भाई, तू अच्छा हो जा, देश अपना अच्छा हो जाएगा। 80 साल में लोगों ने खाते नहीं खोले, मोदी जी ने 2 दिन में खुलवा दिए। लोग वो नहीं समझते जो बोला जाता है, वो समझते जो नहीं बोला गया है। हाँ तो काला धन देश में आएगा तो कितना कितना आ सकता है, जैसे मैंने बोला डिवाइड करके बताओ। इसने बोला सर हर आदमी को 15 लाख आ जाएगा। अच्छा हर आदमी को 15 लाख आ जाएगा, लोगों ने सुन लिया, उनको लगता कि आने वाला है ना। 2 दिन बाद मोदी जी ने बोला कि जन धन खाता खुलवाओ, लोगों को लगा के साला पैसे आने वाला है। इतना धन ऊपर नीचे साला 1 महीने में कांड कर दिया, जो काम 70 साल में नहीं हुआ। नहीं तो उन आदमी को आप खाते खुलवा दो, देश का डिजिटाइजेशन हो जाए, आएगा उसमें सब्सिडी का पैसा ही 200 400 500 1000 2000 जो भी आ रहा आएगा वही, लेकिन उनके अकाउंट कौन खुलवाता है, भूतनाथ ऊपर से आके। अगर वो पैसा ब्लैक का आ भी गया, काला धन आ भी गया, तो किस रूप में आएगा हमारे पास, पुलों के रूप में आएगा, ट्रेन के रूप में आएगा, कॉलेज के रूप में आएगा, उसी रूप में तो आएगा। किसी के खाते में आने का कोई सिस्टम है क्या? लेकिन उल्लू की तरह उल्लू के पट्टे नहीं आएगा, तेरा बाप का राजा आएगा। और बातें करा लो उनसे जितनी मर्जी, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस। 30 साल कर दो, कितने हो गए? और जब 30 साल हो जाएंगे तो आपका रिटर्न कम से कम, ये मैं बता रहा हूं आपको, कम से कम 30% भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 22% है। बात पकड़ में आ रही है? ये आपने कमाया नहीं है, आरसीएम से खा खा के 10 साल जिंदगी के एक्स्ट्रा मिल गए और आप करोड़ में भी मिल गए। ये छोटा सा बच्चा है, किंची बहन जी का है, आपका है, एक बार खड़े होना जी। इसके हाथ में देखो 50 रुपए लेके घूम रही बेटिया। ये बहन जी खड़ी है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये बेटा है बेटी है? बेटा है। इसकी शादी करेंगे? हाँ जी। फिर तो आप सासू माँ बन जाएंगे। राइट? और जैसे ही सासू माँ बनेंगे, कब कभी चिड़ेगी, पता नहीं कौन आएगी, कैसे आएगी, खाना पानी दाना देगी कि नहीं देगी, है ना? उसका इलाज आज है, उसका इलाज आज है। आज आप आरसीएम के प्रोडक्ट, अभी उम्र आपकी मान लो 20-25 साल है, 60 साल में दिक्कत आने वाली है, ये काम करना शुरू कर दो, अकाउंट खुला दो, डीमैट अकाउंट खुला के काम कर दो। आरसीएम जो खाया उसको अगले 40 साल मत खाओ, जो काम कर रहे हो करते रहो। जिस दिन इसकी शादी होगी और पत्नी, इसकी वाइफ, आपकी बहू जब घर में आए, उसको बोलना बेटा एक बार खाता खोलना, देखना इसमें लॉगिन करके। और जैसे इसकी पत्नी आएगी, छोटे बच्चे की आपकी बहू, वो तो 25 साल बाद वो लड़के को छोड़ के जा सकती है, लेकिन आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। उसको मालूम माल यहां पर रखा हुआ है। बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ, ये अंदर तक की आवाज आनी चाहिए, बोलो हाँ। जरा लगे हुए एक रात में बनेंगे। अब एक काम करो, अब आपके माँ के बाप के नाम का कहीं आपको देश विदेश की यात्रा करनी, 1 करोड़ रुपए दान में दे दो, किसी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए आपने निकाल लो। इसको मैं 29 साल कर रहा हूँ, 29 ईयर्स।
29 ईयर में क्या हो गया? 3 करोड़, राइट? 30 साल में करते कितना हो रहा है? देखो 1 साल में क्या डिफरेंस आ रहा है? करीबन 1 करोड़ का। जितनी कंपाउंडिंग, ये भी जड़े पकड़ी है, जितनी कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी ना, ये वॉरेन बफेट का फार्मूला, जिसकी उम्र 92 साल की उम्र है, अभी 9 साल की उम्र में अखबार बांटता था। 9 साल की उम्र में सवेरे 4 घंटे अखबार बांटता तो उससे स्कूल में अपना काम चलाता था। शाम को 4 घंटे कोका कोला वाले की फैक्ट्री में कुत्ते पालता था, उनके अमीरों के घर में रहता था। दिन में स्कूल में जाता था, शाम वाले पैसे बचा लेता था। 11 साल की उम्र में उसको समझ आया कि काम करने से अमीर नहीं बनेंगे। जानना चाह रहे हैं अमीर कैसे बनेंगे? कितने लोग बनना चाह रहे हैं? बनना चाह रहे हैं तो मेरे साथ साथ बोले, जैसे मैं करता हूं वैसे करो एक बार। दुनिया गोल है ना? हाँ, दुनिया गोल वैसे करना। ऊपर करो। इस दुनिया में हम जब तक पैसे के लिए काम करेंगे कभी भी पैसे वाले नहीं बनेंगे। अब साला अपने गुरु मंत्र लगा रहे हैं, ये अमीरों का गुरु मंत्र भाई, और हमने गुरु मंत्र हमारे बाप दादा ने कुछ और पढ़ाया हुआ है। बेटा मेहनत कर, का सिर पे पत्थर मारो, दीवार में सिर मारो क्या? हेलो। फिर वो 2 साल 30 साल पहले किताबें चाटनी शुरू की थी। किसकी? जो दुनिया में सबसे अमीर है। पिछले 25 साल में इतना पैसा दान में दे चुका जितनी भारत देश की अर्थव्यवस्था है, फिर भी टॉप 3 अमीर में। देता जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। आप भी देते जाना, खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग पकड़ चुका, जड़े पकड़ चुका पैसा। यहां तो सारे लोग अपने घर का पैसा खत्म करके जमीन जायदाद बेच के कर्नाटक, वहां पे जाके क्या करेगा? वहां पर भी साथ ट्रक ही चलाएगा। 80 तक कनाडा जाना, 80 तक जाना, वीजा नहीं मिल रहा तो दीवार फांद दे, समुद्र की बोरी में बांध के बस डाल दे वहां पे। क्या करेगा साले जाके? जाना है तो अपना काम खड़ा करके साहूकार की तरह टाई वाई लगा के जाना। साले गोरे सलाम करे, यस सर, वेलकम सर, आइए। वहां पर खड़े रहेंगे। आप पहले रूबी बनिए और इस काम को करिए और फिर जाइए घूमने। साला दुनिया का हर देश आपको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार बैठा है, बशर्ते आप 2-4 करोड़ लेके वहां पे घुसो। एज ए बिजनेसमैन आपको वेलकम है, पलक पावड़े। हाँ जी, लेकिन एज ए मजदूर नोबडी रिक्वायर्स। उसको मालूम बीमारी आ रही है, रोको। राइट? सो आप 29 साल में, जब 30 साल हो जाएंगे तो रिटर्न भी 24% पे चला जाएगा भाई। ये जो बहन की मैं बात कर रहा था, ये जब पैदा हुआ तो शगुन वगैरह कुछ आया था क्या? हाँ बस 5 मिनट। ये जब पैदा हुआ तो कुछ शगुन आया था? आया था ना? एक बार उठ जाओ आप। मतलब जब जन्म हुआ तो किसी ने, उड़ोसी ने पा दिए, बुआ ने 500 दिए, इसने 1000 पैसे आए थे क्या? फिर इसका पहला जन्मदिन आया, कुछ पैसे आए होंगे? वो कहाँ है पैसे? बहुत लोग तो, ये बहन जी बता रहे कि गुल्लक में अलग बचा के रखे ना। हाँ, अब उनको यहाँ रखना है। हमारे बच्चे जब पैदा हुए तो मैंने पहले दिन ये काम किया, क्योंकि 30 साल पहले, 8 से शुरू हुआ, तब से मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर हूँ। और जितने भी पैसे आए, फिर दादा रिटायर है, उन्होंने 30,000 दे दिए, नानी रिटायर है, उन्होंने 20-50 हज़ार दे दिए, फिर किसी और ने, वो खाते उनके पैसे में, राइट, वहां पे डाले। और धीरे धीरे 1000 रुपये मैंने सपोर्ट किया, 1000 रुपये मैडम ने सपोर्ट किया, और 5000 रुपये के आसपास उनका जाता था। अभी साल हो गए करीबन जाते हुए, बड़े वाले के शायद 1 साल ज़्यादा, 2 साल ज़्यादा, 18 के आसपास। रिटर्न अभी आ चुका है करीबन 22%, राइट। अभी कॉलेज पास आउट किया है, अपने पैसे से करोड़पति है। हमारे घर में कभी चॉकलेट नहीं आई, हमारे घर में कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं आई, हमने कभी बर्गर नहीं खाया, हमने कभी पिज्जा नहीं खाया, हमने कभी शो ऑफ नहीं किया। अगर ये प्रतिबंध आप अपने ऊपर लगा सकते हैं 25 साल के लिए, तो ऊपर वाला आपके ऊपर बरसने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन हमारी तकलीफ क्या, आम आदमी की, 1000 रुपये आते सबसे पहले बर्गर खाएंगे। आज आप पार्टी है साला, कल किसने देखा है ना, डायलॉग एक और आता है, कल हो ना हो, कल हो ना हो तो काम कर लो ना, हो गया तो गरीब तो नहीं मरेंगे। हाँ जी, चलिए। अब अगर आप रॉयल्टी पे आ गए, अगला जो पार्ट है, अगर रॉयल्टी पे आ गए तो यहाँ 15,000 कर दो। आप पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, इट इज योर डिजाइन।
तो मैं सारी चीजें जो है वो टाइम, मैं इसलिए बोला कि 15-20 मिनट शॉर्ट पड़ेंगे, टाइम हो गया है। फिर मेरे पास कितना टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, कितने मेरे पास? 3-4 मिनट है। विर्क साहब बोल रहे 3-4 मिनट। तो एज ए यूजर मैंने आपको बताया, ये आपको फायदा होने वाला है। आप वीर वीरांगना या रिटेलर आप करते हैं, आपको फटाफट एक साल में 20-50 हज़ार 1 लाख रुपया चाहिए, तो इस अपना रोल चेक कर लो। आप बॉलर हो, आप बैट्समैन हो, आप कौन हो, अपना रोल चूज करोगे तो जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं। तो आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगा, टाइम एंड मैनेजमेंट, ये सारा डेवलपमेंट आपका आ जाएगा। और जिस तरीके से वीर और वीरांगना में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो धीरे धीरे पिंक क्वीन क्लब लेडीज के लिए बहुत बड़ा सेगमेंट है। देश में हर घर में, हर गांव में, हर बच्ची को, हर बेटी को, हर माँ को इस सब्जेक्ट के ऊपर अपने आप को हाइजीन मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर जरूरत है। वीर और वीरांगना का मैं बता चुका हूँ, हरी संजीवनी का मैं बता चुका हूँ, पेस्टिसाइड को मिलाना हर महीने, इस महीने से जो 10,000, ये अशोक सर बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं। एनुअल फंक्शन में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा 10,000 बीवी। इस महीने से लगातार 4 महीने सितंबर तक अगर आप करते हैं तो राइट, घर में कंज्यूम हो रहा है, 2-4 5 हज़ार का डील कर लो, 25,000 50,000 इसमें भी अवार्ड मिलेगा। और एज ए नेटवर्कर मैं अपने आप को रिकॉग्नाइज करता हूं यहां पर एज ए नेटवर्कर। 22 साल पहले एक प्रोडक्ट था, मुझे मालूम है करना क्या है, इस औजार को कैसे काम में लेना है। बात पकड़ में आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ, एक दिन में काम नहीं होता। रिवार्ड्स क्या है? रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, सोशल सर्कल आपको मिलेगा। बुढ़ापे में भी दुनिया भर के पूछ, नहीं तो सरकारी नौकरी से कहीं से भी पद से रिटायर हो गए, थोड़े दिन बाद पूछने वाला नहीं मिलता कोई। हाँ जी, टाइम एंड मनी फ्रीडम आपको मिल जाएगी। और 1 नंबर का टोटल व्हाइट। बहुत लोग हमारे पास आते हैं ना, बहुत लोग सर वो व्हाइट का एक दे दो ना। मैं क्यों दे दे? बोला मैं तो है तो 200 करोड़, लेकिन 5.5 पैसे भी नहीं है व्हाइट में। बात आ रही पकड़ में? ह्यूमन इंजीनियरिंग आपका सबसे बड़ा काम की चीज ये है। दुनिया में हर किस्म की इंजीनियरिंग है, सिविल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हर कोर ब्रांच को तोड़ तोड़ के 50 ब्रांच बना दी। लेकिन कहीं पर भी जो दुनिया में सबसे ज्यादा काम आती है ह्यूमन इंजीनियरिंग, वो साला कोई कॉलेज नहीं कराता। इस बिजनेस में आओ तो अपना ह्यूमन इंजीनियरिंग डेवलपमेंट करने के लिए आओ। लोगों के साथ जब लोग जुड़ेंगे और व्यवहार करेंगे, आपको हर रोज एक नया किस्सा और केस मिलेगा। अपने आप को स्टेबल रखना, और आप एक दिन देखोगे कि दुनिया जिसको जितने ज्यादा लोगों को हैंडल करना आ गया, वो आगे निकल गया। और जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी अगर इनकम चाहिए तो एज ए नेटवर्कर, तो आपको कौन सा एज ए पिकअप सेंटर भी है, राइट। एक बार पिकअप सेंटर वाले भाई बहन खड़े होंगे, एक बार अगर पिकअप सेंटर भी है और अच्छा चलाना है, एक बार पिकअप सेंटर वाले भाई बहन एक बार खड़े हो जाएंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरे साथ साथ जल्दी से बोलेंगे, राइट। अगर, जोर से बोलो, अगर मैंने किसी को भी उधार दिया तो मुझे कीड़े पड़ेंगे। आप बैठिए, एक बार आप बैठिए। थैंक यू सो मच। सभी पिकअप सेंटर वालों के लिए तालियां बजा दें। अब आप पूरा हॉल बोलेगा, अब पूरा हॉल बोलेगा, अगर, बोलो सारे के सारे, अगर मैंने कभी भी पिकअप सेंटर से उधार लेने की कोशिश की तो मुझे भी वही पड़ेंगे जो पीयूसी वाले को पड़ेंगे। या प्राइमरी स्कूल है, जितने भी आज वाइटल आए, रॉयल्टी अचीवर जितने भी आए, सेकेंडरी स्कूल है, राइट। और फिर ये कॉलेज है, जितने भी टेक्निकल अचीवर बाद में आए, ये सभी साथी कॉलेज हैं। तो आपकी इस यात्रा को तय करना है, जितनी जल्दी इस यात्रा को तय करें। बस पावर को समझना, जो रेगुलर रहेगा, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे आरसी के मामले में हो, चाहे ओलंपिक जीतना हो, चाहे खेल कूद के मामले में हो, चाहे विनिंग मॉर्निंग वॉक हो, जो रेगुलर है नतीजा उसके पास है। चाहे वो पीने में, वो खंबा पीने में हो, जो लगातार पिएगा लीवर उसी को खराब होंगे, बाकी के नतीजा रेगुलरिटी में है, नतीजा रेगुलरिटी लेके आता है, राइट। और जीवन में एक चीज गलत है कि वही लोहा लोहे को काटता है। आपका फोकस ये पानी की पिचकारी है, राइट। इससे भी लोहा काटा जा सकता है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, अभी टाइम नहीं है। एक बूंद जिंदगी को, जीवन में ये जो मैंने आपको बताया 100 रुपए, 200 रुपए, इसकी कदर जो नहीं करेगा, ऊपर वाला उतर के उसके साथ कभी नहीं आएगा। इसकी कदर करना जरूरी है। घर में एक आध बूंद यूं टपकती रहती है, चलता रहता है, ठीक करा लेंगे कल। उस एक बूंद कीमत की, खाने से जो 1000 रुपए आया वो एक बूंद है। खाने की, आरसीएम से खाने की वजह से जो आया वो एक बूंद है। जिंदगी के 10 साल मिले वो अनमोल है, उसका कोई भाव नहीं है। लेकिन उस एक बूंद को आप चेक करना हो, टप टप, रात को बाल्टी लगाना उस नल के नीचे, और आप चेक करना सवेरे उठोगे तो ओवरफ्लो मिलेगा। तब आपको पता चलेगा जिंदगी में कैसे कंपाउंडिंग होती, कैसे।
पावर ऑफ डुप्लीकेशन, आप इसमें 100% कंज्यूमर है, तो धीरे धीरे लोग गामा शामा आसपास दुनिया भर के बीमार बैठे हैं, उनको बताओगे, नतीजा आएंगे, आप बोलोगे मेरे को 15 साल से कुछ हो ही नहीं रहा, राइट? मेरी उम्र 54 साल है, 70 में भी आपको यूं ही मिलूंगा मैं डांस करता हुआ, कर लो क्या करोगे? हाँ जी, और आप 54 वाला ले आओ। सो धीरे धीरे आपका उसका डुप्लीकेशन है, उसमें बीच में वीर वीरांगना रिटेल पीक्यूसी वाले मिल जाएंगे, हर चीज है। टीम को जीतना है तो बॉलर भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए, है ना, हर किस्म का विकेट कीपर भी चाहिए। बीच में नेटवर्कर आ जाएंगे कि भाई हमको तो जोड़ना भी बड़ा, पूरे देश में नेटवर्क फैलाना, वो भी आ जाएगा, पूरा का पूरा टीम वर्क बन जाएगा। चलते रहिए, चलते चलते पावर ऑफ कंपाउंडिंग इस बिजनेस का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, चाहे पैसे का चाहे इसका। ये एक मुर्गी है, क्या है, इसको खाना मत, दो देगी। उन अंडों को भी मत खाना, तो क्या होगा, 4 आ जाएंगे, क्योंकि पहले दिन खा गए ना, कुछ भी नहीं है। गरीब यही करता, आते गप है ना, फिर क्या करता है, राइट? बात आ रही पकड़ में? हाँ, अब इनमें से एक आध खा पी भी लो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, लेकिन थोड़े दिन व्रत रखो, सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक बोलते हैं इसको। इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, इसको बोलेंगे रिटर्न, इसको बोलेंगे कंपाउंडिंग। बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ। ये आर्ट्स पे भी लागू है, आपकी जिंदगी पे लागू है, पैसे पे भी लागू है, ब्रह्मांड पे भी लागू है, राइट, एवरीवेयर। ये वीडियो मैं स्किप कर रहा हूं, बस ध्यान रखना, कंप्लेंट, कंडेम और क्रिटिसिज्म कौन क्या है। कोई गुलाब का फूल है, कोई चमेली का फूल है, कोई गेंदे का फूल है, हर आदमी की आदतें अलग है, हर आदमी का तरीका अलग है। आप अपने को सुधारने पे ध्यान दो, दुनिया को सुधारने पे ध्यान मत दीजिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन दीजिए, सिखाइए किसी को भी नहीं, है ना। आदमी आते ही रोल्टी आती क्या करता है, आप बैठिए हम आपको समझाएंगे, समझा मत। उनको बोलो जानकारी है, ऐसी ऐसी नतीजे आ रहे हैं, है ना, ये जानकारी आपको दे, आपको हो तो बता दे, ये जानकारी है। बोलेंगे जानकारी है, ले लेंगे। आप बोलोगे हम समझाएंगे, हम रोल्टे चढ़ है, नमस्ते कीजिए हमको, खत्म कर दिया सारा, सब खेल खत्म कर दिया। अरे नमस्ते पब्लिक को नहीं करनी, नमस्ते रोल्टी चोर होगा तो आपको करनी है। बनिया जो बिजनेसमैन है वो झुकना जानता है, जो आम आदमी है वो अकड़ना जानता है। ये अकड़ का डीएनए टूट के जिस दिन नमस्ते करने पे आ गया, समझ लेना उस दिन हम बिजनेसमैन बन गए। बच्चे बने, समझाए नहीं, वो मैं अभी आपको बता रहा था। बी ए चाइल्ड, जिंदगी भर बच्चे बनिए, ठीक है ना, ज्यादा समझदारी का ठेका मत लीजिए। बस मैंने कुछ नहीं किया बरसों से, जिसने भी जो भी आज यहाँ पर है, जहां संडे था आरसिम लिख दिया, जहां मंडे था कंप्यूटर लिख दिया, जहां छुट्टी थी वहां पर आरसिम लिख दिया, जहां पे शाम के 6 बजे बात था वहां पे। ये चार्ट को मैंने फॉलो कर लिया, छोटा सा काम है, आप करोगे आपका भी मिरेकल है। जो ये नहीं करता उसको पता ही नहीं जाना कहां है, मुद्दा इतना सा है, राइट। तो यू डिसाइड इट आउट, जो ये सब काम कौन करेगा, जिसके सपने बड़े होंगे। क्या बड़े होंगे, जोर से बोलिए। दुनिया आपके साथ, लोग बोलते हैं ना सर मैं गया था कोई मानता ही नहीं, दुनिया आपके साथ तब ही आएगी जब आपको मेहनत करता देखेगी। ड्रीम बड़ा हो तो इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होता। मेरे साथ साथ बोलो, ड्रीम बड़ा हो तो कोई भी अकेला नहीं हो। और नतीजा आने में करीबन 20-25 साल चाहिए। इसको जानते हो क्या, कौन है ये, आज का है, 30 साल के बाद 30 साल वाला रविचंद्रन अश्विन। 20 साल पहले क्या था, इसका नाम मुत्तू। ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर सूप बेचता था और मेरे गेम देख के कहता था आज ये कप ले लो, कल असली कप लाओगे तो चुकता हो जाएगा। ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। इसको भी जानते हो, 20 साल पहले क्या था, ये बचपन में क्या करते थे वो देखो आप। मेरा एक दोस्त था जो खुद स्कूल पैदल जाता था, अपनी नई साइकिल मुझे देके, ताकि मैं ट्रेनिंग जा सकूं। कहता था कि तू चला ले, मुझे तो बहुत दूर जाना है। जब ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। जब ड्रीम बड़ा हो तो, एक बार सब जोर से बोलेंगे, जब ड्रीम बड़ा हो तो। इसको भी जानते होगे, आजू बाजू का ये दिल्ली। दिन ट्रेनिंग में गुजर जाता था, पर रात को जाके गुरुद्वारे में सोना पड़ता था। तभी वहाँ एक वीर जी ने कहा अच्छे से सोएगा नहीं तो सपने पूरे कैसे होंगे। ड्रीम बड़ा हो तो
कोई अकेला नहीं होता। ड्रीम बड़ा हो तो टाइम हो चुका है, मैं कुछ ही स्किप कर रहा हूं। ये वीडियो 15 दिन पहले दिल्ली का है। एक 19 साल का लड़का, कितने लोगों ने देखा है? देखा कुछ लोगों ने? 19 साल का लड़का रात को 10 किलोमीटर दौड़ रहा है, आर्मी का भर्ती होना उसको, उसका टारगेट है, राइट? और मां बीमार है, हॉस्पिटल में है, रात के 12 बजे जाके खाना बनाएगा, क्योंकि भाई रात की ड्यूटी करता है, कुछ करता है, और राइड लेने से मना करता, गाड़ी में बैठने से मना करता, कोई खाना दे रहा है उसको लेने से मना करता है, मतलब सब किस्म की मदद से ये बच्चा मना कर रहा है। ड्रीम बड़े हो तो अजय छोड़ देता हूँ मैं तुमको। तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ काम करते हो? मैकडी में सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना। गाड़ी में छोड़ देता हूँ। मैं ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ करने का टाइम भी अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? हाँ। बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा। हाँ। और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह में उठने बात है, सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप। कितनी उम्र है तुम्हारे बच्चे? 19। ईजा बाजू कहाँ चल? घर मम्मी इलाज चल मो। ओहो, हॉस्पिटल में। तो यार कहते कर तुमसे तू? रात जगह सी। हाँ, रात जगह सी, मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में। मम्मी एडमिट चाहिए। हाँ। देखो वायरल है जब, ये वायरल हो जाएगी। वायरल हो जाएंगी। हाँ, कौन पहचान रहा है मेरे को? अगर वायरल होगी तो? कोई बात नहीं, हम तो गलत काम बढ़ाना कर रहा हूँ। हाँ, तो कुछ भी होने तो गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। बाप रे। और खाना कब खाएगा? खाना बनाऊंगा घर जाके। तो घर जाके बनाएगा? हाँ। चले मेरे घर चल, मैं खाना तो बाकी हम लोग भाई खाएगा। भूखा रह जाएगा ना फिर। है? बड़ा भाई भूखा रह जाएगा ना। तो बड़ा भाई नहीं बनाएगा, तो बड़ा भाई घर में तो बड़ा भाई बना लेगा। वो ड्यूटी का है, उसकी नाइट ड्यूटी है। अरे बाप रे यार प्रदीप, तू कमाल है लड़का। यार सुन, मैं छोड़ दूं ना तुझे? मैं छोड़ देता हूँ। ना ना, मैं चल जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ना, मेरी रनिंग बिगड़ जाएगी, फिर रोज का रूटीन है। अच्छा ठीक है, जा बेटा, ऑल द बेस्ट। विरासत को वो संभाल सकता है जो अपने पैरों पे खड़ा हो। अगर किसी को बना के दे भी दोगे ना तो संभाल नहीं सकता, अगर संभालना नहीं आता है तो। धीरूभाई अंबानी ने मेहनत की साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक दिन बंटवारा होना था, 25 साल पहले बंटवारा हो गया। छोटा लाडला था, बड़ा हिस्सा मिल गया। माँ ने जो बोला किया। हम सब अपने घरों में यही करते हैं, ते छोटा है, तू बड़ा है, तू मर, इसकी चॉइस पहले। कौन लायक है कौन नालायक है, उनको कोई लेना देना नहीं। जो छोटा है उसकी मर्जी, यही चलता है समाज में। तो अनिल को जो चाहिए था मिल गया, और जो हिस्सा उसको मिला वो टॉप 10-20 लोगों में आ गया पूरी दुनिया में। और अनिल अंबानी को, धीरूभाई अंबानी को जो हिस्सा मिला वो टॉप 500 में भी नहीं था। 20 साल बीत गए। आज के समय मुकेश अंबानी टॉप 2 या 3 में है, और अनिल अंबानी भागता फिर रहा है गिरफ्तार होने से। बच जाओ, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। पूछो क्यों? क्योंकि जब उसकी अपलाइन ने, जब उसके पापा बोलते थे कि होम मीटिंग है, प्लान दिखाना है, आजा चल साथ में चल, सीख ले कुछ, तो अनिल अंबानी बोलता था 2-2 अपलाइन काम कर रही, हमको काम करने का काहे को जरूरत है। बात पकड़ में आया है कि नहीं आया है? राइट? क्योंकि वो अपने पैरों पे, क्योंकि जिस वक्त धीरूभाई अंबानी उनको बिजनेस सिखा रहा था, उस वक्त तो टीना मुनीम के साथ चक्कर चला रहा था। सारी इंडस्ट्री के दोस्त उसके कौन से हैं? फिल्म वाले। राइट? बात पकड़ में आ रही? पूरी की पूरी नहीं आ रही? जिस दिन आपको मौका मिले इस बिजनेस में आए हो, जब आपकी अपलाइन आपको होम मीटिंग लेने जा रही है, आप छाती ठोक के बोलना, सर आप बैठो, मैं दिखाता हूं, कुछ गलती हो तो आप कवर कर लेना। आप समझ लो इस बिजनेस को संभालोगे। अगर अपलाइन आपको एम्ब्रॉयड लेके आ गई है, टेक्निकल लेके आ गई, और आपको करना नहीं आता और बताना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, बिजनेस की डेप्थ नहीं है, तो खड़ा करने के बाद भी अनिल अंबानी की तरह खत्म कर दोगे उसको।
इसलिए आत्मनिर्भर जरूरी है। ये वीडियो तो आपने देखा, इसके अगले दिन इसके साथ क्या हुआ मालूम है किसी को? ये अगले दिन हुआ इसके साथ, जिसके सपने बड़े हैं ना, वो दुनिया में कभी भी अकेला, राइट? जो अपनी मदद खुद करता है, ऊपर वाला उतर के उसके साथ आ जाता है, राइट? आनंद महिंद्रा ने बोला व्हाट ए मोटिवेशन, कि जो आदमी बोला, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर आदमी। और ये जो है जनरल सतीश दुआ, इन्होंने क्या बोला? बोला ये लड़का मेरे को कुमाऊं रेजिमेंट में चाहिए ही चाहिए, ये लड़का मुझे चाहिए। पूत के पांव पलने में नजर आ जाते हैं। जोर से बोलो, पूत के पांव पलने में नजर आ जाते हैं। जो आदमी ज्वाइन करते ही आरसीएम करता है, कर तो लिया, पता नहीं क्या होगा, तो पूत के पांव पलने में नजर हाँ। और जो बोलता मौका, वाह, कमाल, फायदा, लाइफ टाइम, ये मौका मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, देखना दुनिया को दिखाऊंगा, ये भी भूत दिखाई दे रहा है। ये क्या होने वाला है? अभी शुरू नहीं हुआ है, ज्वाइन नहीं किया, लेकिन भूत के पांव पलने में नजर आते हैं। और ये लड़के ने तो 20 साल बाद नतीजा निकलेगा। 20 साल बाद नतीजा क्या निकलेगा? वो लड़का जो अभी सड़क पे दौड़ रहा था, 20 साल बाद उसका फोटो यहां पर आएगा। ये भविष्य है। आज का कर्म ही आपका कल का भविष्य है। भविष्य ऐसे बनते हैं। सो इसलिए किताबों के आसपास रहे, अच्छे संगत रहे। इन किताबों के आसपास घूमेंगे तो बहुत कुछ वायरस निकलने में मदद मिलेगी। कई बार हम जिन चीजों को जानते हैं, हमें लगता है हम जानते हैं, हम जितना जानते हैं, गुरुदेव बीसी सावड़ा क्या बोलते हैं, हम इतना जानते हैं, जो नहीं जानते वो इतना है। आज मेरे पास जो आया है इस बिजनेस से, अगर आज मैं ना रहूं, मेरा कंप्यूटर का कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों को अगर मान लो 12, 15, 20 करोड़ कुछ आया होगा, तो बच्चों के पास 200 करोड़ आ जाएगा। लेकिन बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, अनिल अंबानी की तरह बर्बाद नहीं, क्योंकि घर का कुंडली बदल चुकी है। क्या बदल चुकी है? डीएनए बदल चुका है। 25 साल लगेंगे, आपके भी घर का डीएनए बदल जाएगा। हम लोगों को मेहनत करना आता है, आपके खानदान में बिजनेसमैन पैदा होना शुरू हो जाएगा। यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो इस बिजनेस को आप लॉन्ग टर्म लीजिए, किताबों के साथ रहिए। ये बॉडी फूड है, होमवर्क आपका, लिस्ट बनाए बगैर ये सोचे कौन करेगा कौन नहीं करेगा। होम मीटिंग करें, ज्यादा करें, थर्ड पार्टी को काम में लें। आप लोगों को इकट्ठा कीजिए, नए दोस्त है, पुराने दोस्त, जितने भी रोल्टी चाहिए और टेक्निकल चाहिए, उन दोस्तों की मदद लेके आप जो है वो, तो नतीजे बढ़िया आएंगे। जो उसकी जो एक्सपर्टीज है उसके ऊपर काम करो, अपनी ताकत के काम करो, कमजोरी पे काम मत करो। जितने भी ज्वाइन हुए उन लोगों को अगले लेवल की होम मीटिंग उनके घर कराओ। होम मीटिंग जब कर रहे हो तो दाना पानी, चुग्गा पानी कुछ नहीं, ओनली पानी। चाय नाश्ता बिस्कुट खा लिए तो बिजनेस खत्म। अजी पहली बार आए हो, मिठाई लो। कई ऐसे भुक्कड़ होते हैं, साला किसी घर जाते तो पूरा पूरा पिटा, जैसे 12 जन्म का भूखा बैठा, बिजनेस वही खत्म हो गया। इन्फॉर्मेशन देने गए कि पेट भरने के लिए गए, और जो 20 लोग वहां पे बैठे, अच्छा होम मीटिंग कराने तो इतना नाश्ता पानी, वो घरवाली क्या बोली, दोबारा मत ले जाना इन कुत्तों को। तो मैंने सदियों होगी 22 साल किसी भी घर में गया हूँ, होम मीटिंग करने के पहले बोला नमस्कार भाभी जी, नमस्कार, कैसे है, सब बढ़िया। और आज मेरा व्रत है ना, मैं कुछ खाऊंगा, और इन सब का भी व्रत मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना, और बस एक गिलास पानी मिल जाए तो सबसे पहले तो वो फ्री। अरे वाह, ऐसे गेस्ट तो रोज आए जो मेरे को तंग नहीं कर रहे, सुकून मिले। सब फटाफट बैठ के 20 मिनट में टॉपिक पे आ गए, नहीं तो 2.5 घंटे तो चाय डकार रहे, गपड़ 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 गपड़, टाइम पूरा बर्बाद हो गया। और जो नया आदमी देख रहा है, यार होम मीटिंग में इतना करना पड़ेगा, साला मैं तो मेरे घर पे नहीं कराऊं। एक आदमी खो दिया, एक डायमंड खो दिया। बात आ रही, पकड़ में नहीं आ रही? काम के टाइम पे सिर्फ काम है। तो मंत्री सेमिनार जो भी है, 4-5 लाइन अपने आसपास काम करें। लुधियाना का जो ये मंत्री सेमिनार है, इसके अंदर आजू बाजू इसके आसपास जो मीटिंगें करके सब लोगों को बोलोगे, बड़े प्रोग्राम में चलो, जितना बड़ा सीन देखेंगे उतना बड़ा। जो भी अपना ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप 4-5 लोगों से ज्यादा का मत बनाओ, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ, है ना, क्योंकि थोड़ी दिन बाद ना जैसे 50 लोग जोड़ेंगे, काऊ कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड इवनिंग, कोई यू बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई यूं, और कोई साला वो आपस में लड़ मर के वही खत्म सब कुछ, ठीक है ना। तो क्यों लड़ाई बढ़ाई करा रहे? ब्रॉडकास्ट करो, इंडिविजुअल मैसेज भेजो, वाई टू मेक ग्रुप। जिनको डायरेक्ट जानते हो 4-5 लोगों को, सिर्फ उनका ग्रुप बनाओ। उसके लिए आपको मालूम है किसका नेचर क्या है। लीडर, रिटेलर, कंज्यूमर की पहचान कीजिए। जो रिटेल कर रहे हैं, जिनका सेल्स का ज्ञान है, भाई नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, सेल्स का ज्ञान है तो आप वीर वीरांगना या पीक्यूसी ज्वाइन कीजिए। अपने जितने भी लेडीज हैं, जितने भाई हैं, अपना बिल्ड कीजिए। सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। एनुअल फंक्शन जो आने वाला है उसके अंदर 10,000 बीवी 4 महीने कीजिए, और वो मौका जिंदगी में मत छोड़िए। वहाँ का जो नज़ारा देखोगे, सारा भीतर का हनुमान जाग जाएगा, वो उड़ना चल जाएगा, वो उड़ के श्रीलंका चला जाएगा, राइट। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।
ये क्योंकि टाइम हो चुका है, मैं अगला वीडियो 2 मिनट का दिखाऊंगा नहीं, ये सब चीज़ें आपको मालूम है। और हम जितने भी मेरे रॉयल्टी अचीवर टेक्निकल अचीवर साथी हैं, मैं चाहूँगा एक बार सभी साथी स्टेज के ऊपर आ जाएंगे आज जाने से पहले। और ये आज की जो मैं लास्ट बात आपसे करूँगा, ये करूँगा, दुनिया में डिजास्टर, जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर साथी एक बार आ जाए, तब तक मैं इस स्लाइड पे बात कर लेता हूँ। आपदाएं यानी कि डिजास्टर्स अपने आप घटित नहीं होते, छोटे छोटे उल्टे उल्टे काम जो है धीरे धीरे करते रहो, 10-15 साल में विनाश अपने आप हो जाएगा। इसी तरीके से चमत्कार भी अपने आप नहीं होते, छोटे छोटे पॉजिटिव काम लगातार करते रहो, 20 साल बाद दुनिया आपको बोलेगी कि आपने चमत्कार कर दिया। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम, तो चमत्कार में अपने आप घटित हो जाता है। ये वो साथी हैं, बाहर निकलने के बाद आप इनके ऑटोग्राफ लीजिए, फोटोग्राफ लीजिए। इधर रॉयल्टी अचीवर्स आ जाएंगे, इधर टेक्निकल अचीवर साथी आ जाएंगे। आप इन साथियों का, आप इधर रहिए, वो उधर रह जाएंगे, टेक्निकल उधर, रॉयल्टी इधर, राइट। बाहर निकलने के बाद आप ये जितने भी सीनियर साथी, इनके पास तजुर्बा है, काम करने का तरीका है, सारी नॉलेज है, इन्होंने खून पसीना, खून तो नहीं लेकिन पसीना बहुत बहा है। हाँ जी, इनकी मदद ले लेंगे। बाहर निकलने के बाद आप शेड्यूल लीजिए, डेट लीजिए, टाइम लीजिए, होम मीटिंग का लीजिए, किसी सेमिनार का लीजिएगा, ऑटोग्राफ लीजिए, फोटोग्राफ लीजिए, काम कर लेंगे। पक्की बात है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। और जाने से पहले वही कमिटमेंट हम दोहराएंगे, लेकिन आत्मा से। किससे? बिल्कुल आवाज ना भी थकानी चाहिए, यहां से ये पूरी आवाज आनी चाहिए आता है, राइट। मैं यहां से बोलूंगा आरसीएम किसका है, आपने क्या बोलना है? मेरा है। जोर से बोलिए। मेरा है। पक्की बात है? yes. जिंदगी भर के लिए? yes. अंतिम सांस तक के लिए? yes. मर्द की जुबान है? yes. तो खड़े हो जाएं एक बार। जिसकी इच्छा हो वो हाथ ऊपर कर ले, चलेगा? yes. और हमें और वृक्ष साहब को, क्योंकि अभी जलंधर भागना है सीधा, इस मीटिंग के बाद जलंधर मीटिंग है, तो हम निकलेंगे। आप बाकी साथियों के साथ फोटो वोटो और सारे काम करते रहना, चलेगा? yes. अपना पूरी प्लानिंग कीजिए टीम के साथ। ये पूरी मुट्ठी ऐसे, पूरा गुस्सा मुट्ठी में आ जाना चाहिए, बोला साला अब नहीं छोड़ूंगा। काम को, किसी और को नहीं, काम को, राइट। पक्की बात है? yes. और इस बिजनेस को ऐसे पकड़ना जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, एक बार पकड़ ले तो पूरा लुधियाना नहीं छोड़वा सकता उससे, yes. राइट। पक्का है? yes. चलिए बोले जय आरसीएम, जय आरसीएम, भारत माता की, भारत माता की। आरसीएम किसका है? आरसीएम किसका है? रॉयल्टी कौन लेगा? टेक्निकल कौन लेगा? कामयाब कौन बनेगा? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। कोई गलती हो तो